बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर ये सुना होगा और देखा भी होगा कि बाज़ लोग माशरे के जो हैं वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते थे और अपनी रोज़ी रोटी और दीगर मसाइल जो हैं उनके अंदर उलझे रहते थे। जैसे कि इस माशरे के बेशुमार लोग हैं। फिर यूँ हुआ कि उन्होंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया, सियासी हो गए और सियासी होने के साथ साथ यूँ ही उन्होंने सियासत के अंदर हिस्सा लिया, किसी और के लिए ही काम करते रहे, चाहे डायरेक्टली इलेक्शन ना लड़ा हो, दीगर उम्मीदवारों के लिए, सियासी शख्सियात के लिए काम करते रहे। उनके हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और फिर बेहतर होते रहते हैं। उनकी माशी हालत भी बेहतर होती रहती है और उनकी समाजी हालत भी बेहतर होती रहती है। उनके काम भी होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये सारा कुछ होता है, जब उनकी ज़िंदगी बदलती है, तो हम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि देखिए जी, इन्होंने सियासत में आने से पहले इनके पास कुछ भी नहीं था। दे डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स एट ऑल। टुडे दे आर प्रॉस्परिंग, डेवलप हो रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं, बेहतरी की सिमत अच्छा खासा सफ़र तय कर चुके हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये इनके अंदर बहुत हद तक सदाकत है कि इन्होंने अनफेयर काम भी किए होते हैं कि जो दर हकीकत उन्हें नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से उनकी दौलत, उनका रिस्क मखदूश और मशकूक हो जाता है, उनकी दयानतदारी भी। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और भी है, उस फैक्टर को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और मैं तो सिर्फ़ इसी पहलू पे ही बात करूँगा। और ज़ाहिर है कि नाजायज़ दौलत कमाने वालों को डिफेंड नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हराम के रिस्क से बचाए, दूसरों के हक़ पे डाका डालने से बचाए, इसलिए कि हम बहुत आर्ज़ी दुनिया के लिए ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है और कब्र का एक तवील वक्त जो है वो हम अपने लिए मसाइब, मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए कि जो कुछ हम जहर इकट्ठी कर रहे हैं वो दर हकीकत जहर से कम नहीं है। मैं अपने उस दूसरे पहलू की तरफ आता हूँ कि भाई इसके अंदर तो एक और फैक्टर भी है और वो फैक्टर बेपनाह अहमियत का हामिल है। हम उसके अंदर मौजूद जो है एक विज़डम, दानाई जो है उसको समझने से कासिर हैं और वो क्या है? वो है हमारा नेटवर्क, हमारा समाजी नेटवर्क, हमारा सोशल नेटवर्क। और ये सोशल नेटवर्किंग जो है ये क्या चीज़ है दर हकीकत? सोशल नेटवर्किंग जो है, कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला बना हुआ है और यहाँ पे बड़ा उसका कोट करना बड़ा पर्टिनेंट बनता है
موقع محل کی مناسبت سے بنتا ہے، وہ ہے یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ، یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ آپ کا سماجی نیٹ ورک جتنا بڑا ہوگا، آپ کی نیٹ ورتھ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، آپ کی انکم بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، آپ کا نیٹ پروفٹ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ بات اس کے اندر بھی بے پناہ صداقت ہے۔ اور جب ایک انسان پولیٹکس کے اندر آتا ہے اپنی ذات کے لیے یا کسی بھی دوسرے انسان کے لیے جب وہ کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ جو ایک انسان کے نیٹ ورک کا بڑھنا ہے، پھیلنا ہے، یہ در حقیقت ایک انسان کی نیٹ ورتھ کا بڑھنا اور پھیلنا ہے۔ ایک انسان کو بہت ہی آپ کہیں کہ جی وہ کرنا ہے، ایک انسان کی جو ایفیکیسی ہے، ایک انسان کا جو مؤثر ہونا ہے، اس کو بہت بڑھاتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ بندہ چاہتا ہو کہ جی میری نیٹ ورتھ بڑھ جائے، میری دولت کے اندر اضافہ ہو جائے، تو پھر میرے کام ہونے لگ جائیں، تو یار جی وہ ایک کام کرے۔ اور وہ ایک کام کیا ہے کہ وہ بندہ اپنی نیٹ ورکنگ کرے، سوشل نیٹ ورکنگ کرے، وہ بندہ لوگوں سے سماجی تعلقات بنائے۔ اور یہ سماجی تعلقات جو ہیں ایک انسان کے لیے بڑی اور بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، ان سے کام لینا چاہیے۔ ان کے اندر بہت اہمیت ہے، ان کی بہت اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے بہترین مفاد کے اندر ہے، اس وجہ سے اسے کبھی بھی اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ تھینک یو۔